पुनः स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। डीसी मैथ्स पैटर्न जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स CGBSE के जो सोल्यूशन हैं वो हिंदी में। चलिए आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 4 की अगर बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विभेदक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सरल क्वेश्चन होता है, हम गिने चुने क्वेश्चन को ही यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। बाकी आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो या बेसिक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जहाँ पे हमने क्या किया है एग्जाम्पल्स किए हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो थोड़ा बना लेते हैं इसको। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है आपका x - 1 2x - 1 = 0। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, x × 2x हो जाएगा आपका 2x², x × -x 1 हो जाएगा -x, -1 × 2x -2x, माइनस और माइनस प्लस और 1 × 1 + 1 = 0। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से हो जाएगा ये 2x² - 3x + 1 = 0। अब आगे की कहानी आपको पता है, क्या करना है, इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कि होता है आपका ax² + bx + c। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे यहाँ, फिर से मैं बार बार बोल दूँ कि जब कभी भी आपको ABC निकालना है आप लिखेंगे यहाँ। सारी बातें मैंने बताई हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में, ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a = 2, b = -3 एंड c = हो जाएगा 1। विभेदक निकालना है, देयरफॉर विभेदक, इसलिए विभेदक d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तब d = क्या हो जाएगा, a b का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 × a मीन्स 2c 1। यहाँ से हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -8। तो इस तरीके से d = 1 क्या निकल गया, d = 1 आपका आंसर। ऐसे ही अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से अगर √3x² + 2√2x - 2√3 = 0 है, तो यहाँ a = क्या हो जाएगा, √3, b = √2 × 2 और ये c = -2√3 ये, इसलिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स 2√2 का स्क्वायर -4 × a मीन्स √3 और b मीन्स -2√3। फिर से मैं मेंशन कर दूं, जब कभी भी आप माइनस की संख्याओं को लिखें, माइनस साइन वाले, तो आप ज़रूर ब्रैकेट का यूज़ करिए स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ से d = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो 2 -4 × माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4 × 2, 4 × 2 हो जाएगा 8 और √3 और √3 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 8, 3 × 8 हो जाएगा 24। इस तरीके से d का वैल्यू आ गया आपका 32, d का जो वैल्यू है वो 32 आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। आप ज़रूर बनाएंगे इसको आप बनाने वाले हैं, ये आपके लिए होमवर्क, और होमवर्क भेजने का तरीका आप जानते हैं। तो 5th नंबर की अगर बात की जाए तो क्या है, x² + px + qx = 0। सॉरी, यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि दो जगह आपका x वेरिएबल नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों x, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको ज़रा देख लेते हैं हम। जी स्टूडेंट, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे x नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि अगर आप यहाँ पे x रखेंगे तो दोनों ही टाइम x वाले हो जाएंगे, अर्थात
यहाँ से x कॉमन निकल के क्या बन जाएगा, ये p प्लस क्यों बन जाएगा, लेकिन आपका जो बुक में आंसर दिया है वो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम x को हटाने वाले हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। अगर हम सही गए तो सही है, नहीं तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा q। ये हो गया, इसलिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे q है, और d इज इक्वल टू आ गया आपका p स्क्वायर माइनस 4q। क्या आंसर यही आया है, एक बार देख लेते हैं। अगर आंसर यही आया है तो फिर हम सही जा रहे हैं, नहीं तो हम उसी के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 p स्क्वायर माइनस 4q बिल्कुल सही है। तो आप इसी के साथ आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको दिए गए इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, आपको मूल आपको ज्ञात करना है, रूट्स आपको फाइंड करने हैं। ये 5 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट ये आप करने वाले हैं, सेकंड भी आप करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करूँगा थर्ड से। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। आपने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो थर्ड अगर हम देखें तो गिवन आपके पास क्या है, ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी तुलना मानक रूप से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 3, b का माइनस 2 रूट 6 और c का आ जाएगा 2। इस तरीके से मूलों की प्रकृति किस पर आधारित है, विभेदक पर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें विभेदक निकालना पड़ेगा। तो इसलिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स a 3 और c मीन्स 2। आगे बढ़ते हैं तो d का वैल्यू आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12 और 12 इंटू 2 24। तो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ आप लिख देंगे कि चूँकि d बराबर 0, इसीलिए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल जो है वास्तविक व समान होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे दिया गया है आपका x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 2 रूट 5, c इज इक्वल टू माइनस 1। देयर फॉर d इज इक्वल टू, अगर वैल्यू मैं पुट करूँ तो b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b का स्क्वायर मीन्स 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ से हो जाएगा ये d इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम, माइनस 1। चलिए b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 रूट 5 का स्क्वायर रूट 5। तो 4 इंटू 5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 4 टू 1 4 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24 आया है। 24 का अर्थ क्या होता है कि d क्या है, पॉजिटिव है। d क्या है, पॉजिटिव है। सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक मान, धनात्मक, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे किंतु असमान होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे, असमान होंगे। मूल जो है वास्तविक होंगे वह असमान होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। जहाँ पे अगर बात की जाए a की तो ये है आपका
3/5, बी है आपका -2/3 एंड सी है आपका 1। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ स्टूडेंट, आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाना है। एग्ज़ाम में आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन में आपको बताया है कि कैसे आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को बस सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो आपको उसका सल्यूशन मिल जाए। चलिए तो यहाँ से देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मीन्स -2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3/5 इंटू c क्या है 1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो 4/9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12/5। इस तरीके से d इज इक्वल टू हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 45। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, एलसीएम अगर आपको नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इस 5 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 20, माइनस 9 का जब 12 के साथ करेंगे तो 108, और 9 का 5 के साथ करेंगे तो 45। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 108 माइनस यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 88 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -88, क्योंकि यहाँ पे 108 के साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है और बटे 45। चूँकि ये ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि d का वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है। तो चूँकि d इज़ लेस देन 0 मीन्स क्या, ऋणात्मक, इसलिए मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। चलिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। आइए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे आपको k का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपके होम एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, दोनों ही दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपना एक विशेष स्थान रखता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के दौरान हमने इसको बड़े ही आराम से और डिटेल्स इसको समझा था। 2 तरीके मैंने बताए हैं। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए रहेगा होमवर्क। अब आप कहेंगे कि सर बताने से पहले ही होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बना सकते हैं बिल्कुल, है ना। वैसे तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या, कि kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको अचर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। चलिए इसकी तुलना करेंगे। जो स्टूडेंट यहीं पे अगर बनने हैं और यहाँ से देख रहे हैं वीडियो, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, मानक रूप से। किसके मानक रूप से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा k, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा k। अतः अब k का मान कब निकालना है, जब मूल वास्तविक व समान होंगे। ये रहा इम्पॉर्टेंट चीज़, कब, जब मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और मूल वास्तविक व समान कब होते हैं, जब d का मान 0 आता है। तो चूँकि मूल वास्तविक व समान है, इसलिए मैं क्या लेके चलूँगा, d इज इक्वल टू 0, या यहीं से मैं कहूँ तो d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स k और c मीन्स k इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4k का स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। k का अगर हम 4 के स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और इस तरीके से k का वैल्यू आ जाएगा आपका
25 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये रहा वैल्यू किसका, आपके k का वैल्यू कब, जब इक्वेशन क्या हो आपका, जो दिए गए मूल हैं वो क्या हो आपका, बराबर हो, समान हो एवं वास्तविक हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यहाँ हम इसको कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 9/8, इसलिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे क्या है 2 और c के जगह पे है 9/8। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 8 यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवाइड में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल। तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया। चलिए d निकल गया। अब चूँकि मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है, इसलिए d इज इक्वल टू 0। तब इसको क्या कर दूंगा मैं, पूरी तरीके से 0 के इक्वल रख दूंगा, k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये रहा पहला मेथड और ये रहा दूसरा मेथड। अगर आपने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैंने दोनों मेथड यहाँ बता दिए कि कैसे करते हैं हम। यहाँ पे पहले हम d निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम d को इक्वल टू 0 करके ही साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो 4 में आपका 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हम लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बस कहा गया है कि मूल क्या है आपके, वास्तविक हैं एवं समान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस k का स्क्वायर और माइनस 4a 9 और 16, यहाँ से हो जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कई स्टूडेंट ये करते हैं कि वो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा मानना है स्टूडेंट कि आप इसको सॉल्व ना करें, तो क्या करें कि आप करें ये इक्वल टू 0। चलिए माइनस k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16, बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए और कर दीजिए इसको ट्रांसफ़र। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 9 इंटू 16। चलिए यहाँ की अगर यहाँ से हम ले लेते हैं इस वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाहर निकल सकता है, ज़रूर निकलेगा 2 के रूप में, 9 बाहर निकल सकता है, ज़रूर निकलेगा 3 के रूप में, और 16 का हो जाएगा 4। अब आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24। आंसर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल यही आया होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा काम लेना है स्टूडेंट, ताकि आपका काम आसान हो जाए, जल्द से जल्द आप बना पाएँ। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप करने वाले हैं होमवर्क में। हमने 2, 3 और 4 को देख लिया, और इस तरीक़ों को बिल्कुल आप भुलाइएगा नहीं कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये गुणे के रूप में है, और गुणे के रूप में होता है जो भी, तो ये पूरा एक टर्म कहलाता है, वो एक साथ क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि √4 का मान होता है 2, √9 का मान होता है 3, √16 का वैल्यू होता है आपका 4। अब बाहर निकला जैसे ही, और ध्यान रखिएगा प्लस माइनस बिल्कुल साथ चलेगा। तो इस तरीके से हमने आंसर लेके आ गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फॉर्मूला मेथड से बनाने वाले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 4 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है सूत्र विधि फॉर्मूला मेथड, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि के नाम से। ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए हैं, 10 क्वेश्चन है कुल टोटल।
6 क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, उसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क के तौर पर आप उसको लेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से फिर से जो स्टूडेंट यहीं पे अगर वीडियो पे बने हुए हैं, जो हमारा एग्जाम्पल वाला या जहाँ हमने इसको पूरा डिटेल से बनाया है वो वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो उनके लिए, ताकि उनको यहाँ भी वो डेटा मिल पाए लिखने का जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या है कि गिवन है आपके पास 9x² + 7x - 2 = 0। अब दिए गए समीकरण को क्या करना, मानक रूप से तुलना करना। अब क्या करेंगे हम, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या निकल जाएगा, यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ भी a की जगह पे क्या है 9 है, ये रहा 9, b की जगह पे क्या है +7 है, 7 है, और c की जगह पे आपका -2, ये हो गया। हमें लगाना क्या है, सूत्र विधि। तो अतः सूत्र विधि से, जिस विधि से भी आप सॉल्व करेंगे उसको आप ज़रूर यहाँ बताएंगे। क्या होता है सूत्र विधि से, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में a b c दिखाई दे रहा है, रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, x = -b मतलब -7 ± √ b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 माइनस 4ac। तो 4 का वैल्यू है, a का वैल्यू है 9, 4 × 9 हो जाएगा आपका 36, और 36 - 2, 36 और -2 हो जाएगा -72। 36 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, -72। -72 और ये रहा माइनस और माइनस प्लस, और 72 यहाँ पे। चलिए डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 की जगह पे है आपका 2 और a की जगह पे है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x = -7 ± √ ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 2 हो जाएगा 1, 11 का 1 कैरी 1, 4 और 7 11, 11 और 1 12। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -7 ± √121, यहाँ पे 18। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। x = -7 ± √121 का मान ये होता है 11/18। चलिए एक बार क्या करेंगे, हम प्लस लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। चलिए इधर मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक बार प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा, यहीं से देख लेते हैं, x = -7 + 11 / 18 -7, ये हो जाएगा 4 / 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। तो x का एक वैल्यू क्या आ गया, 2/9। एक बार हम क्या लेंगे, अब धनात्मक के बजाय ऋणात्मक, तो नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चिन्ह जब लेंगे तो x = -7, और अब यहाँ प्लस और माइनस है तो अब कौन सा लेने वाले हैं, -11 / 18। यहाँ से हो जाएगा आपका -18 / 18, इस तरीके से -1। अतः लिखेंगे आप यहाँ, अतः समीकरण के मूल या हल x = 2/9 व -1 हैं। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है स्टूडेंट, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन। उसको अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो ये दिया है 4 - 11x = 3x²। इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे को क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3x² + 11x
-4 इक्वल टू 0। फिर से आप तुलना करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू -4। इसलिए सूत्र विधि जब आप लगाएंगे, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए के जगह पे कौन है 3 और c के जगह पे है -4। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, -48, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +48 डिवाइडेड बाय 2a। तो a के जगह पे कौन है 3 मीन्स 6। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइडेड बाय 6। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6। एक बार आप लेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस जब आप लेंगे तो x इज इक्वल टू -11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 6। यहाँ से ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। एक बार आप जब नेगेटिव साइन लेंगे तब क्या हो जाएगा, -11 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6, -11 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से अतः समीकरण के हल x बराबर क्या 1/3 व -4 हैं। इस तरीके से आपको बनाना है स्टूडेंट। दोनों ही क्वेश्चन हमने देख लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि हमारे लिए है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 9x² - 4 इक्वल टू 0। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखते ही इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 9x² - 4 इक्वल टू 0 ओरली है अगर हम करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x² इज इक्वल टू 4 और x² इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9। x का वैल्यू आ जाएगा +-2/3। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। तो क्या हमें इसी तरीके से बनाना है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि आपको ये साफ साफ बोला गया है कि इसको कैसे बनाना है, फॉर्मूला मेथड से, सूत्र विधि से बनाना है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फॉर्मेट की। तो 9x² - 4 दिया है, कौन सा टर्म मिसिंग है, bx वाला टर्म जो है मिसिंग है। तो क्या कर लेंगे, हम उसको शामिल कर लेंगे। और कैसे करते हैं, 9x² + 0x - 4 इक्वल टू 0। याद आया क्या कि जो भी टर्म अगर नहीं है, कोई भी टर्म, तो क्या कर लेते हैं हम 0 का गुणा करके उसको हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -4। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एग्जाम में जब कभी भी आप सॉल्व करने, तो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इतना प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि सबका फेवरेट होता है ये, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें फार्मूला मेथड लगाना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a से, यहाँ से हमने लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b के जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर मीन्स 0 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, a के जगह पे है 9 और b के जगह पे है -4 डिवाइडेड बाई 2a, a के जगह पे है 9। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 इंटू 4 हो जाएगा आपका 36 इंटू 4। चलिए 36 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा, या वही मेथड जो हमने वहाँ अपनाया था कि मल्टीप्लाई करने में हम समय यहाँ नहीं गुजारेंगे। हम क्या करेंगे कि प्लस हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18। अब
स्क्वायर रूट से 4 निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। तो क्या निकलेगा? 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, 4 का ये डिवाइडेड बाय 18। इस तरीके से हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका? 12, 12 डिवाइडेड बाय 18। अब सॉल्व किया जा सकता है इसको। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 के टेबल में आता है 6 टाइम, ये 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, ये 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, ये 3 के टेबल में आता है 6 टाइम्स ज़रूर। तो आगे बढ़ लें इसी से। 3 के टेबल में कितना टाइम्स? ये 4 टाइम्स, और 3 के टेबल में 6 टाइम्स। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये रहा वैल्यू, प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हमें सॉल्व करना है उसको। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा √3x² माइनस 10x माइनस 8√3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी पूछने लायक ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा √3, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू -8√3। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a से आप लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ से? वैल्यू जब हम पुट करेंगे -b, तो b का वैल्यू है आपका -10, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मीन्स -10 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है आपका √3 इंटू c का वैल्यू है -8√3। नंबर का नंबर के साथ अर्थात 4 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 32, माइनस साइन साथ चलेगा, और रूट का जब रूट के साथ होगा तो रूट कैंसल और 3 इंटू 3 आएगा। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस 96। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 96। इस तरीके से हमें क्या मिल गया? ये 2a a की जगह पे क्या है? √3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 प्लस माइनस √196, और 196 का वैल्यू क्या होता है? √196 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? क्या किसी को पता है? ज़रूर कि 196 होता है 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो इस तरीके से 10 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2√3। एक बार आप क्या करेंगे? प्लस लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2√3। यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2√3। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12/√3। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक बार अगर हम नेगेटिव लेते हैं, सेकंड थिंग, एक बार नेगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा आपका -4 डिवाइडेड बाय 2√3। इस तरीके से ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √3। अतः समीकरण के मूल x बराबर क्या? 12 डिवाइडेड बाय √3 व -2 डिवाइडेड बाय √3 हैं। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, क्या आया है आंसर? चलिए जी, आंसर सही आया है, किंतु अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ बदलाव हमें करने पड़ते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम हर में जो है रूट देखना पसंद नहीं करते हैं, ये मान के चलिए। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपका? रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण हम करेंगे। तो
क्या हो जाएगा, आंसर बुक के समान मैं ला के दिखा रहा हूँ अभी, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3। क्या किया हमने, एक बार गुना कर दिया, एक बार भाग कर दिया। अब आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 √3 अपॉन √3, और √3 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका 3। अब 3 से ये कितने बार में चला जाएगा, 4√3। ये हो गया एक वैल्यू। इसी के समान अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू -2 √3 अपॉन 3। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप मैच कर सकते हैं आंसर को, क्या आया है आंसर, बिल्कुल अगर बात की जाए आंसर की तो 12 अपॉन √3 और एक आया है 2 अपॉन √3। चलिए दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और हम आगे अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मूल निकाल रहे थे, किंतु अब क्या ऐसा हो सकता है कि मूल बता दे और हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकें। जी हाँ स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चन कुछ इसी तरह से मिलने वाले हमें कि हमें केवल मूल बता दिए जाएंगे, अर्थात ये जो दो वैल्यू हैं, एक ये और एक ये, इसको अगर आपको बता दें तो आप क्या करेंगे, क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।